अब जो थाना सिविल लाइन के सब इंस्पेक्टर थे वो रोज इसकी इंतजामिया को कॉल्स करता था, उनको धमकियां देता था कि अगर आपने हमें मंथली इतने पैसे ना दिए तो हम आपके खिलाफ या तो केसेस कर देंगे या आपको तंग किया करेंगे। उस एसएचओ को जिसका नाम शेख नदीम था उसको गिरफ्तार करते हैं। जो थाना था, जिस थाने में वो तैनात थे एसएचओ साहब, उसी थाने की हवालात में उसको बंद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। हमारी पुलिस, पाक पुलिस, पंजाब पुलिस, जितनी तारीफ की जाए कम है, चूंकि इनको हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया है इस अदारे को, लेकिन बदकिस्मती से यही लोग हमारी तबाही का बायस बन रहे हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक हवालात के पीछे एक शख्स है जो कि उसी थाने का एसएचओ है। क्या मामलात बने कि उस एसएचओ को उसी हवालात में बंद किया गया जिस थाने का वो एसएचओ था। लाहौर थाना सिविल लाइन की हदूद में एक होटल है जिसका नाम है सैफरॉन होटल, जिसको आप गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। लोग दूसरे शहरों से आते हैं तो वहां पे क्याम करते हैं। लेकिन इस होटल को मशकूक बनाया गया और समझा गया कि शायद यहां पे कुछ गलत होता है, लेकिन ये झूठ था। पुलिस की जानिब से इस तरह से इल्जामात लगाए जाते हैं झूठे, और फिर बाद में भत्ता लिया जाता है, भत्ता वसूल किया जाता है और धमकियां दी जाती हैं कि अगर कोई भी अदारा हो जो अच्छा काम कर रहा हो, उसे पता हो, उसे खुद पे एतमाद हो, खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई नोक टोक नहीं होगी पुलिस की जानिब से और पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी। अब जो ये होटल था सैफरॉन, उस होटल में कोई गंदा काम नहीं होता था, साफ सुथरा होटल था और वहां पे गेस्ट आया करते थे जो दूसरे शहरों से लोग आते थे, वो वहां पे रहा करते थे। अब उस होटल में जो उस होटल का मालिक था वो एक आर्मी ऑफिसर था। अब ये पुलिस को मालूम नहीं था शायद। अब जो थाना सिविल लाइन के सब इंस्पेक्टर थे अख्तर साहब, वो रोज़ इसकी इंतज़ामिया को, यानी कि जो इसके मैनेजर वगैरह होते हैं होटल्स वगैरह के, उनको कॉल्स करता था, उनको धमकियां देता था कि अगर आपने हमें मंथली इतने पैसे ना दिए तो हम आपके खिलाफ या तो केसेस कर देंगे या आपको तंग किया करेंगे या रोज़ हम रेड मारा करेंगे और आपके जो यहाँ पे कस्टमर हुआ करेंगे उनको तंग किया करेंगे, तो आपके होटल का नाम खराब हो जाएगा। इस तरह से अख्तर नामी शख्स जो कि सब इंस्पेक्टर था सिविल लाइन थाने का, उस शख्स ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन अख्तर ने अपने अमले के साथ मिलकर रेड मारी इस होटल में, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो उस होटल का मैनेजर था, जो उस होटल में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने अकल से काम लिया। उन्होंने इस सारे मामले को रिकॉर्ड किया और अपने जो उनके ऑनर हैं होटल के, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनको आगाह कर दिया। उनको आगाह करने के बाद ये हुआ कि उन्होंने एक आला सतह के ऑफिसर से रब्ता किया कि इस तरह से ये मामलात पेश आए हैं, हमारे होटल में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और यहाँ पे इस तरह से हमें भत्ता देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके बाद एक वो जो आला सतह का ऑफिसर था, उस शख्स ने बहुत ही अच्छा काम किया। उसने एक कमेटी तश्कील दी जो कि ईमानदारी के साथ काम करना जानती थी। उस कमेटी ने इस तरह से काम किया कि उन्होंने इस आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से रब्ता किया। उनको कहा कि जब आपसे रब्ता किया जाए और आपसे कहा जाए कि हमें भत्ता दिया जाए, वरना हम ये मामलात करेंगे, छापे मारेंगे और फिर आपको तंग करेंगे और आपके ब्रांड का नाम ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से सारे मामलात आपने रिकॉर्ड कर लेने और सेकेंडली आपने उनको भत्ता दे देना है। जितने भी पैसे मांगेंगे आपने उनको पैसे दे देने हैं, लेकिन एक आपने काम करना है, उन नोटों को, जो नोट आपने उनको देने हैं, जो अख्तर नामी शख्स रब्ता करेगा, सब इंस्पेक्टर है जो, उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लेनी है। सेकेंडली जो पैसे वो देगा जो पैसे आप देंगे उसकी आपने वीडियो बना लेनी है। आपके पास नंबर होने चाहिए उन नोटों के।
उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे फिर पूरी टीम तश्कील दे दी होती है। उसके बाद वो शख्स, जो अख्तर नामी शख्स था, सब इंस्पेक्टर, वो शख्स दोबारा से रेड करता है, दोबारा से धमकियाँ देता है और उसके बाद वो वसूल करने के लिए जाता है भत्ता। तो वो जो होटल की टीम थी, जो मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने उसको वो भत्ता दे दिया और उन नोटों की वीडियो भी बना ली थी, जो नोटों के नंबर थे वो भी नोट कर रखे थे। उसके बाद फिर ये होता है कि वो शख्स, उस शख्स से जो आला सतही टीम बनाई गई थी, वो टीम राब्ता करती है अख्तर से और अख्तर को अकेले एसएचओ के पास भेजती है। और वहाँ पे जब पहुँचता है एसएचओ के पास, एसएचओ का नाम था शेख नदीम, तो वहाँ पे शेख नदीम थोड़ी हैरानगी का इजहार करता है और वो कहता है कि तुमने मुझे पहले कॉल क्यों की थी और कॉल पे तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मैंने भत्ता वसूल कर लिया आपके कहने पे। तो अख्तर बहुत ही मुतमिन हो के जवाब देता है। तो खैर वो एसएचओ रकम पकड़ लेता है और उसी टाइम पे वहाँ पे एसएसपी ऑपरेशन लाहौर पहुँचते हैं और एसपी सिविल लाइन पहुँचते हैं और डीएसपी सिविल लाइन वहाँ पे पहुँचते हैं और उसी टाइम पे उस एसएचओ को, जिसका नाम शेख नदीम था, उसको गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद उसी जो थाना था, जिस थाने में वो तैनात थे एसएचओ साहब, उसी थाने की हवालात में उसको बंद किया जाता है। इस सारे ये जो कार्रवाई हुई है, इससे एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज गया है और ये मैसेज हमारी आम आवाम के लिए भी है और जितने अफसरान हैं उनके लिए भी है और जितने लोग वर्दियों में हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप ये महसूस ना करें कि आपके अदारे में कोई काम गलत हो रहा है, उसको अगर एक्सपोज करेंगे तो आपके अदारे का नाम गंदा होगा, बल्कि आप इसको इस सेंस से लीजिए कि आप अगर किसी को एक्सपोज करते हैं करप्शन करते हुए, किसी पे जुल्म करते हुए, तो आपके अदारे का नाम और बढ़ेगा और पॉजिटिव जाएगा। जिस तरह से हमारी पुलिस इतनी गंदी बन चुकी है हमारी आम आवाम के सामने, अब अगर ये कार्रवाई हमारी आम आवाम के सामने जाएगी, उनको पता चलेगा कि हमारी पुलिस इस तरह से भी अपने अदारे में जो गंदे अंडे हैं उनको एक्सपोज कर रही है, उनको निकाल रही है, उनको बाहर फेंक रही है, तो अदारे का नाम अच्छा बनेगा और अदारे के लिए और आम आवाम के लिए एक पॉजिटिव मैसेज था। इस हवाले से जो कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।